न्यायालय से ही फैसला की उम्मीद है, ना सरकार से ना आयोग से। तो अब बच्चे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और जो एविडेंस है नॉर्मलाइजेशन का, जो एविडेंस है बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी का, उसको लेकर ना बच्चे चुप थे, ना चुप है, ना चुप रहेंगे। छात्रों की पराजय बहुत बड़ी पराजय है। ये सरकार और परमार ने मिलकर छात्रों को हरा दिया। छात्रों को उससे कहेंगे कि धीरज मत हारिएगा, लगे रहिए, सुप्रीम कोर्ट में आपका फैसला आएगा। लेकिन इतना तय है कि सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि एक स्वतंत्र जांच इकाई से इसमें संलिप्त जितने लोग हैं सबकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बीपीएससी 17वीं पीटी एग्जाम को लेकर छात्र कई दिनों से जो है वो सड़कों पे थे। कई महीनों से जो है वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे और अब जो है हाईकोर्ट के तरफ से छात्रों को बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ गुरु रहमान है, बातचीत करेंगे। रहमान सर, आज हाईकोर्ट का फैसला छात्रों को बड़ा झटका दिया है। बिल्कुल बिल्कुल झटका। ये निश्चित रूप से हम लोग सोचे भी नहीं थे, परिकल्पना भी इसकी हम लोगों ने नहीं किया था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। और छात्रों की पराजय बहुत बड़ी पराजय है और ये सरकार और परमार ने मिलकर छात्रों को हरा दिया। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला होगा उसको मानेंगे। सर, जब से छात्र सड़कों पे थे तब से आप जो है उनके समर्थन में थे। आज कैसा लग रहा है अचानक से जो है इस तरीके का तारीख पे तारीख मिल रही थी हाईकोर्ट? देखिए, गलती चूंकि आयोग ने किया था, इसलिए मैं था बच्चों के साथ हूँ और रहूंगा भी। तो निश्चित रूप से खराब लगेगा क्योंकि हम लोग का जो उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर आएगा, कम से कम जांच का डिसीजन आया था जो स्वतंत्र निकाय के माध्यम से वो भी नहीं है और एग्जाम का भी खारिज ही कर दिया गया। तो बुरा तो लग रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट ये बच्चे अच्छा, कहाँ आप लोगों में कमी रह गई कि हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया? क्योंकि छात्र तो एविडेंस लेकर घूम रहे थे, लगातार कह रहे थे कि बहुत सारे प्रूफ है और सबने देखा भी था कि बापू परीक्षा परिसर की पेपर जो है वो लीक हुई थी। उसके बाद दोबारा जो परीक्षा हुई उसमें भी कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिल रही। देखिए, अनियमितता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आयोग की एक थी कि आयोग का नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, जो कि 6 दिसंबर को 8:43 में आयोग ने खुद नोटिस निकाला था, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। लेकिन 13 दिसंबर को परीक्षा हुआ, 4 जनवरी को परीक्षा हुआ और 2 अलग अलग डेट में परीक्षा होने का मतलब ही नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया। इसलिए आयोग के विज्ञप्ति के विरुद्ध है ये। दूसरी बात की बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, ये दोनों स्रोत पर्याप्त थे जो इस बात का परिचय को पर्याप्त जो इस परीक्षा को री एग्जाम करवा देते। री एग्जाम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हाईकोर्ट क्यों नहीं डिसीजन दिया, ये तो हाईकोर्ट जाने। लेकिन न्यायालय को मंदिर के रूप में हम लोग मानते हैं और न्यायालय से ही फैसला की उम्मीद है, ना सरकार से ना आयोग से। तो अब बच्चे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और जो एविडेंस है नॉर्मलाइजेशन का, जो एविडेंस है बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी का, उसको लेकर ना बच्चे चुप थे, ना चुप है, ना चुप रहेंगे। रहमान सर जो है अपना हाथ काट कर जो है खून से एक लेटर भी लिखे थे आयोग को और बिहार सरकार को, लेकिन किसी भी प्रकार से ना तो सरकार जो है वो चीजों को देख रही है और ना ही किसी भी चीजों को लेकर संवेदनशील है। देखिए, सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास मामला इस शुरू से नहीं पहुंचा। इसको अधिकारी लोग अपने बीच में खेलते रहे और बच्चे के पास जो आधार था, नॉर्मलाइजेशन का आधार था, बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी का, इसी दोनों मुद्दे को मजबूती से लेकर हम लोग खड़े रहते हैं शुरू से अंत तक। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बात होती है, लेकिन इसमें तरह तरह का कड़ी जुड़ता गया। कोई कुछ अलग बोल रहा था, कुछ अलग बोल रहा था, कुछ अलग बोल रहा था और इस कारण बस आयोग के पक्ष में फैसला चला गया और गड़बड़ी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको मजबूती से रखेंगे हम। अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित। छात्रों को क्या कहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा है। पिछले 2-2.5 महीने से छात्र जो है वो सड़कों पे थे और उम्मीद थी कि हाईकोर्ट जो है उनके पक्ष में फैसला देगा। छात्रों को उससे कहेंगे कि धीरज मत हारिएगा, लगे रहिए, सुप्रीम कोर्ट में आपका फैसला आएगा। लेकिन इतना तय है कि सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि एक स्वतंत्र जांच इकाई से इसमें संलिप्त जितने लोग हैं सबकी जांच होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ गुरु रहमान थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि भले ही हाईकोर्ट से इस तरीके का फैसला आया है, लेकिन छात्रों के साथ सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे। इसके साथ इन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस केस में लगातार कड़ी पे कड़ी जोड़ा गया, इसलिए ये केस काफी कमजोर हो गया और इस तरीके की स्थिति आज देखने को मिली है। अगर नॉर्मलाइजेशन और जो गड़बड़ी का मामला था, इसी पे अगर केस की पूरी तरीके से अगर सुनवाई होती तो जरूर छात्रों के हित में फैसला होता।